इस कार्यशाला का जो विषय है विज्ञान विद्युत, जिस पर 6 दिनों से बात हो रही है और आज अंतिम दिन है। और मुझे, चूँकि यह 5 प्रकाश में है, तो पंचम प्रकाश का भी अंतिम भाग दिया गया है। मणिशंकर द्विवेदी जी ने शुरू में ही कहा कि पंचकोश, परात्पर और निर्विशेष, इस पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। जैसा कि अभी सतीश सर बता रहे थे, चतुष्पाद ब्रह्मणः पुरम पुरुषः परात्पर निर्विशेष इति का जो विशेष विवेचन इस विज्ञान विद्युत ग्रंथ में किया गया है, ब्रह्म को शांतात्मा, विज्ञान आत्मा, प्रज्ञान आत्मा आदि के रूप में व्याख्यायित करने का जो प्रयास ओझा जी ने किया है, और साथ ही प्राण में यानी स्वयंभू ब्रह्मा, आपो में परमेष्ठी विष्णु, वाग ब्रह्म में जिसे विज्ञानात्मा इंद्र कहा गया, सूर्य इंद्र अक्षर, अन्नाद में अर्थात पृथ्वी और अग्निरक्षर, इसके साथ ही प्रज्ञानात्मा सोम जो आनंद ब्रह्म में है, चंद्रमा, सोम और अक्षर। अन्नाद में ब्रह्म की विवेचना भूतात्मा, और भूतात्मा को भी शरीरात्मा, हंसात्मा, दिव्यात्मा, प्राण के रूप में जो विवेचन किया गया है, इसके बारे में हमने पिछले 6 दिनों से सुना है। त्रिविध पुरुष की भी बात हुई है, जिसमें क्षर, अक्षर और अव्यय की बात, और बहुत ही सुंदर ढंग से सतीश सर अभी बता भी रहे थे अव्यय पुरुष के बारे में। अक्षर के 5 विवर्त की भी चर्चा हो चुकी है। क्षर पुरुष जगत का परिणामी कारण है, समवायी कारण है, और अक्षर पुरुष जो है वह निमित्त कारण है। अव्यय पुरुष वह न कार्य है न कारण है, बल्कि समस्त जगत का अपने स्वरूप से संसार को भाषित करने वाली कारणता है। वह अव्यय पुरुष में भी है। जो कारणता संसार को भाषित करने वाली है, वह अव्यय पुरुष में भी देखने को मिलती है। और देखने को क्या मिलती है, मतलब हम जो अभी बैकरी वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, और यह विषय है परात्पर की, अव्यय की, सिर्फ बैकरी के द्वारा इसको नहीं जाना जा सकता है। अर्थात जो साधक हैं, जो साधना के द्वारा इसको अपने अंदर गहन अनुभूति जिनकी होगी, जिनकी जितनी गहरी पैठ होगी, वह उसको उतने अच्छे से समझ सकेगा। मधुसूदन ओझा जी बहुत ही उत्तम पुरुष थे, और उन्होंने इस चीज को समझने का प्रयास किया, और जिस प्रकार से उन्होंने इसको समझाने का प्रयास किया है, मैं अल्पमति के द्वारा जो समझ पाई हूं उसको कहने का प्रयास कर रही हूं। अपने स्वरूप से स्वतंत्रता पूर्वक पृथक पृथक रहता हुआ ही उस अक्षर के कार्य में बिना किसी क्रिया को संपादित करते हुए यह जो अव्यय है वह कारण बनता है, और इसी कारण इसे परात्पर कहा गया है, परात्पर का दूसरा स्वरूप कहा गया है। समस्त बलों से विशिष्ट जो रस तत्व है वही परात्पर कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि बल क्या है, तो ब्रह्म की 3 शक्ति है, ज्ञान, बल और क्रिया। इन 3 शक्तियों में से एक बल भी है। बलों की अनंतता में भी जो एक माया बल समस्त अन्य बलों की अपेक्षा अधिक विशाल है, और उससे आच्छन्न जो रस है, उसे दूसरे रस से पृथक रूप से जब समझने का प्रयास किया जाएगा, उसे ही अव्यय पुरुष नाम दिया जाता है, उसे ही अव्यय कहा जाता है। अब बात है कि माया क्या है। अमितस्य मितत्वम यतः संपद्यते सा माया, अर्थात जिससे असीम या अमित का सीमा में बंधन संभावित होता है वह माया है। बल से सीमित रस अथवा समस्त बलों से विशिष्ट रस यद्यपि किसी दिशा, देश और काल की सीमा में आबद्ध नहीं है, अतः वह असीम रूप से निर्धारित होता है। किंतु जब वह बल से अवच्छिन्न या सीमाबद्ध होता है, तब वह परिमित की तरह हो जाता है, या परिमित की तरह कर दिया जाता है। परिमित करने वाले उस माया बल में अन्य समस्त बल उत्पन्न होते हैं, उसी में प्रतिष्ठित होते हैं और उसी में विलीन होते हैं। इसीलिए यह जो अव्यय पुरुष है, यह अव्यय पुरुष भी परात्पर से अभिन्न होने के कारण तथा समस्त बलों से युक्त होने के कारण परात्पर के समान ही समस्त धर्मों से युक्त है। ऐसा कहते हैं ओझा जी कि हमें ऐसा समझना चाहिए। तस्मात् अयम अव्यय पुरुषो अपि परात्परेण अभिन्नत्वात् सर्वबल वैशिष्ट्याच्च परात्परवत् सर्वधर्मोपपन्नो द्रष्टव्यः। और इसी परात्पर पुरुष को, अव्यय पुरुष को उपनिषदों में सर्वधर्म वाला, सर्व कर्म वाला, सर्व रस वाला, सर्व गुण वाला बतलाया गया है। अब यह जो विज्ञान विद्युत ग्रंथ इस कार्यशाला के लिए निर्धारित है,
मंगलाचरण के उपरांत और ग्रंथोपसंहार के पहले 45 बिंदुओं पर विचार किया है ओझा जी ने, और इसको 5 प्रकाश में बांटा गया है। जो पंचम प्रकाश का 81 से 90 पेज है, अर्थात पुरुषस्य चिति संबंधात सृष्टि हेतुत्वम, यहां से लेकर के अथ निर्विशेष निरुक्ति तत्पश्चात ग्रंथोपसंहार, यह मुझे लक्ष्मीकांत विमल जी के द्वारा दिया गया है कि इस पर आपको अपना विचार रखना है। कहने का मतलब यह है कि पुरुष का चिति संबंध से सृष्टि हेतुत्व, सृष्टि और प्रलय के कारण बलों का परिचय, मुक्ति काल में कर्म की पूर्ण निवृत्ति के मत का खंडन, और ब्रह्म के जो 4 पाद हैं उनमें से 2 से संसार और निस्तार की व्यवस्था, और इसके बाद निर्विशेष की निरुक्ति पर विचार करना है। इन शॉर्ट मैं कोशिश करूंगी अपनी बात रखने की। पुरुष अर्थात परात्पर, जिसे हम ब्रह्म भी कहते हैं, जिसे शांतात्मा कहा गया, अव्यय कहा गया, अक्षर कहा गया। और सृष्टि क्या है? सृष्टि अर्थात चिति, चिति अर्थात चयन। परात्पर तथा पुरुष का सब प्रकार के बलों की विशिष्टता के आधार पर साम्य होने पर भी पुरुष में चिति के संबंध से सब प्रकार के बल परस्पर संबद्ध हो जाते हैं, और इस प्रकार के चयन से बल से संपन्न रूप जगत की जो सृष्टि है उसका अधिकारी हो जाता है। एक बल के अन्य बल पर चयन होने से जो उनका परस्पर संबंधात्मक चयन होता है वही बंधन होकर बलों की संसृष्टि का स्वरूप होने से संसृष्टि कही जाती है। इस प्रकार की सृष्टि में कभी बलों के हृदय में एक दूसरे का बंधन ग्रंथि के रूप में हो जाता है, जिसे हृदय ग्रंथि कहा जाता है। हृदय ग्रंथि का जो संपादन है उसे ही चयन कहा जाता है। बल पर बल का चयन होने पर जो हृदय ग्रंथि होती है उससे बलों का परस्पर बंधन हो जाने के कारण एक दूसरे से मिलने पर जो एक रूप बनता है उसी का नाम सृष्टि है, और यह सृष्टि दिखाई देने वाले सारे विकार ही बलों के बंधन है, जिसे हम विश्व के रूप में जानते हैं, जगत नाम कहते हैं। अब दूसरा जो टॉपिक है ओझा जी, सृष्टि प्रतिसृष्टि कारण बल निरुक्ति, यानी कि सृष्टि और प्रतिसृष्टि अर्थात प्रलय, इसका जो कारण बल है उसके विषय में विचार करना है। तो ओझा जी के अनुसार बलों के बंधन स्वरूप सृष्टि होती है। बलों के बंधन स्वरूप सृष्टि होती है, और ये बल 2 प्रकार के हैं। एक संसर्जक, जिससे सृष्टि होती है, और दूसरा व्यवच्छेदक, जिससे सृष्टि का प्रलय होता है। तत्र संसर्जक बलानाम उदये स्वभावतः एव एतानि बलानि परस्परतः संसृष्टुम उपक्रमन्ते, उत्तरोत्तरम अधिकाधिकम च संसृज्यमानानि बलानि पुनर्ग्रंथि पुनरन्यम ग्रंथिम उत्पाद्य उत्पाद्य क्रमेण सूक्ष्मात् स्थूलम स्थूलम रूपम जनयन्ति इति सृष्टि क्रमो भवति। सृष्टि क्रम कैसे होता है इसके विषय में कहते हैं कि संसर्जक बलों का उदय होता है, तब स्वभाव से ही ये बल एक दूसरे से मिलने का उपक्रम करते हैं। उत्तरोत्तर अधिक से अधिक परस्पर मिलते हुए ये बल ग्रंथि पर ग्रंथि उत्पन्न करते हुए क्रम से स्थूल, स्थूल से सूक्ष्म, फिर सूक्ष्म से स्थूल, इस तरह से ये रूप उत्पन्न करते हैं। इसे ही सृष्टि क्रम कहा जाता है। अब प्रलय या प्रतिसृष्टि या प्रतिसंचर, सृष्टि को संचर और प्रलय को प्रतिसृष्टि या प्रतिसंचर, इसके विषय में कहा गया अथै तस्मिन्नेव बंधे व्यवच्छेदक बलोदयात् क्रमेण तेषां बलानां उद्बंधनम जायते हृदय ग्रंथि विभेदनात् बल बंधन विमोक्षः ततश्च सृष्टि विच्छेद इत्येवं प्रतिसंचरोपपत्तौ क्रमेण स्थूलात् सूक्ष्मं सूक्ष्मं रूपम संपद्यते। कहने का मतलब कि जो संचर है, यानी कि कारण से कार्य की ओर जाना संचर है। जैसे मिट्टी कारण है और मिट्टी से बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं, तो यह जो निर्मिति है यह सृष्टि भी संचर हुआ, यानी एक से अनेक की ओर जाना, यह विज्ञान है। जैसे ब्रह्म एव इदम मुंडकोपनिषद में कहा गया, तो ब्रह्म कारण है इदम जगत की ओर आने का। और प्रतिसंचर यानी कि कार्य से कारण की ओर आना, जैसे मिट्टी से निर्मित जो वस्तु है उस निर्मित वस्तु से मिट्टी की ओर आना। और इसी प्रतिसंचर को वैदिक विज्ञान में ज्ञान कहा गया है, अर्थात अनेक से एक की ओर आना, जिसके लिए छांदोग्य उपनिषद में एक मंत्र मिलता है हमें, सर्वम खलु इदम ब्रह्म,
सर्वम खलविदम ब्रह्म, अर्थात यह जो सर्व संसार है, सर्व संसार ही कार्य है और उसका जो कारण है वह ब्रह्म है। सृष्टि में बंधन में व्यवच्छेदक बल के उदय होने से क्रम से उन बलों की ग्रंथियां खुलने लगती हैं। हृदय ग्रंथि का विभेदन हो जाता है, बलों का बंधन छूट जाता है, फलस्वरूप सृष्टि विच्छेद हो जाता है और इस प्रकार प्रतिसंचर में क्रमशः स्थूल सूक्ष्म रूप संपन्न होता है। यह प्रतिसृष्टि भी दो प्रकार की है, पहली नित्या और दूसरी साध्या। तो जो स्वयं प्रकृति के द्वारा की जाती है वह नित्य प्रतिसृष्टि है। इन सभी सृष्टि के रूपों का उद्बंधन होने से ही मोक्ष होता है, ऐसा ओझा जी कहता है। किंतु इससे सृष्टि के विच्छेद होने की संभावना नहीं है। किंतु नैतावता सृष्टि विच्छेद संभाव्यते, जब संभावना नहीं है तो फिर क्या होता है, इन सृष्टियों के उद्बंधन से अर्थात बंधन रहित होने पर भी तत्काल ही अन्य बलों का प्रकृति के द्वारा ही उदय होने की संभावना हो जाती है। कैसे संभावना हो जाती है, क्यों हो जाती है? क्योंकि सृष्टि का क्रम धारावाहिक रूप से प्रवाह के रूप में नित्यमान है, यह प्रवहनशील है, परिवर्तनशील है। आसाम सृष्टि नामुद बंधने अपि तत्काल मेवान्येषां बलानां प्रकृत्यैवोदय संभवात् सृष्टि क्रमस्य धारावाहिकतया प्रवाह रूपेण नित्यत्वात्। इसी बात को बहुत सुंदर ढंग से समझाने का प्रयास ओझा जी करते हैं कि बहुत सुंदर उदाहरण उन्होंने वृक्षों का दिया है कि आज से 10,000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर जहां तहां जो भी वृक्ष थे, जिनकी प्रतिष्ठा थी उस समय, आज कहीं भी वे वृक्ष नहीं मिलते। और फिर आगे कहते हैं कि इस समय जो वृक्ष जहां तहां इस पृथ्वी पर है, हम वे 1000 साल के बाद नहीं मिलेंगे। तो क्या वृक्ष रहेंगे ही नहीं? रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। इस काल में जितने प्रकार के वृक्ष यत्र तत्र हैं, वे हजारों वर्षों के बाद कहीं भी नहीं रहेंगे, अन्य वृक्ष रहेंगे, अन्य प्रकार के वृक्ष रहेंगे, ऐसा उनका विश्वास है। यह जो दृष्टांत है वृक्ष के द्वारा जो उन्होंने उदाहरण दिया है, सृष्टि के परिवर्तन की तरह मोक्ष के विचार को भी स्पष्ट करने वाला है। कैसे? बंधन और भक्ति का जो विचार यहाँ पर हो रहा है, प्रश्न है कि क्या एक के बंधन से सभी बंधन में आ जाएंगे? और यदि एक की मुक्ति हो गई तो क्या सभी मुक्त हो जाएंगे? वृक्ष के उदाहरण से इसी बंधन और मुक्ति को बतलाने का प्रयास करते हैं कि 1000 वर्ष पूर्व जिस वृक्ष की सत्ता थी आज नहीं है। आज जो वृक्ष है उसकी सत्ता पहले नहीं थी। यह जो धारावाहिक लेकिन वृक्ष है, यह जो धारावाहिक सृष्टि और प्रलय है, उसी को समझाने का यह प्रयास है, यही उनको अभिष्ट है। साथ ही वे यह भी समझाना चाहते हैं ओझा जी कि हजारों वर्षों पहले बलों के जो बंधन थे, उनका बंधन खुलकर वे सब विमुक्त हो गए, अर्थात उनको मोक्ष मिल गया। दूसरे दूसरे बलों के बंधन इस समय सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, उनकी भी कभी मुक्ति हो जाएगी और फिर क्या होगा, अन्य बंधन उत्पन्न हो जाएंगे। इस प्रकार बंधन और विमुक्ति का जो यह क्रम है, धारावाहिक रूप से प्रवाह के स्वरूप में इस संसार में अनुवर्तमान दिखाई देता है। प्रतिसृष्टि में प्राकृतिक होने से यह मुक्ति का नित्य क्रम, इसी प्रकार मुक्ति का साध्य या कृत्रिम क्रम भी है। कर्मों का पूर्णतया परित्याग करके या निष्काम कर्म से प्रवृत्त होता हुआ विद्वान पुरुष विशुद्ध आत्मज्ञान के द्वारा सभी प्रकार के पाप और पुण्य कर्मों को पार करके विमुक्त हो जाता है, ऐसा ज्ञान मार्गियों की प्रतिज्ञा है। जब हम गीता पढ़ते हैं तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशय का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। यहाँ जो कर्म बंधन की बात थी और कर्म से छूटने की बात थी, विमुक्ति मोक्ष की बात थी, और फिर आगे वो कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अर्थात जो पुरुष
संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक रूप में देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वे मेरे लिए अदृश्य नहीं होते। इसलिए क्या करो, धनंजय को कह रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु मामय वैश्यसी युक्त्वा एवं आत्मानम मत पराय। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बनो, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको ही प्रणाम करो। क्या होगा इससे? आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। इस प्रकार बंधन से जो मुक्ति की बात हुई, दो प्रकार से सिद्ध हुई और दोनों प्रकार का यह जो सृष्टि और प्रलय का क्रम है, रस में बलों के एक दूसरे पर चयन से संपन्न होता है, यह सिद्ध हुआ, ऐसा ओझा जी कहते हैं। फिर आगे मुक्ति काल में आत्मा में कर्म की पूर्ण निवृत्ति एक मत है, जिससे ओझा जी सहमत प्रतीत नहीं होते हैं, वे इसका खंडन करते हैं। आत्मनि मुक्ति काले कर्मात्यंत निवृत्ति मत खंडनम, इस शीर्षक के अंतर्गत हम देखते हैं, साचा एस रसे बलानाम चिति संबंधात सिद्धो भाव पुरुष इत्युच्यते। यत्र तु बलानाम चयनम नास्ति किंतु सहचर भावेन सर्वाण्यपि बलानि रसे क्वचित उत्थाय उत्थाय प्रतितिष्ठन्ति वितिष्ठन्ते वा स एस बल विशिष्टो रस परात्परः उच्यते इत्युच्यते। एस च सहचर भावेन बला नामोन बला नाम अन्योन्य संबंधी मुक्ति काले द्रष्टव्य। अर्थात रस में बलों का चयन होने के संबंध में यह जो भाव सिद्ध होता है, उसे ही पुरुष कहा जाता है। जहां बलों का चयन नहीं होता किंतु सहचर के रूप में जहां रस में समस्त बल उठ उठ कर इधर उधर रहते हैं, उस अवस्था में बलों से विशिष्ट एक दूसरे से यह जो रस है वही परात्पर कहलाता है और सहचर के रूप में बलों का जो यह संबंध है मुक्ति काल में भी दिखाई देता है। श्री शंकराचार्य और उमा स्वामी आदि दार्शनिकों के अनुसार मोक्ष के बारे में कहा गया कि समस्त कर्मों का पूर्ण रूप से छूट जाना ही मोक्ष है। ओझा जी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, वे असहमति जताते हैं और उनका विचार है कि आत्मा अव्यय है और इसका रूप और कर्म, इसका रूप ज्ञान और कर्म दोनों है, तब ज्ञान और कर्म की सर्वथा निवृत्ति कैसे हो सकती है? उनकी दृष्टि से यह अवैज्ञानिक है। हृदय की ग्रंथि के बंधन का कारण जो बलों का चयन संबंध है, उसका हट जाना ही मोक्ष है। क्यों? क्या कारण है इसका? तो कहते हैं कि बलों का सर्वथा अभाव तो कभी होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा बलों का सर्वथा अभाव? क्योंकि बल तो क्रम से नित्य उत्पन्न और विनष्ट होते रहते हैं और उनके उत्पन्न और विनष्ट होते रहने के कारण यह प्रवहनशीलता है, प्रवाह रूप से ये नित्य है। यह रस बिना बलों के कभी उपलब्ध होगा, यह बात बैठती नहीं है, तर्क संगत नहीं है। सत और असत स्वरूप वाले अमृत तथा मृत्यु संज्ञा वाले इन दोनों रस और बल की स्थिति परस्पर अविनाभूत है, अर्थात एक दूसरे के बिना नहीं रहती। इसलिए मोक्ष का स्वरूप क्या है? तो कहते हैं तस्मात् हृद ग्रंथि भेदनात् बल बंध मोक्ष एवं मोक्ष प्रतिपत्तव्य। हृदय की ग्रंथि के भेदन से बलों के बंधन को खोल देना ही मोक्ष है। मोक्ष अवस्था में बलों के अस्तित्व का सर्वथा निषेध नहीं होता। फिर क्या होता है? रस में स्थित उन बलों का चयन रूप जो संबंध है, उसका निषेध किया जाता है। किसी भी अवस्था में सहचर के रूप में ही बलों की अवस्थिति का निषेध तो किया ही नहीं जाता। उस प्रकार बलों के चयन के संबंध से संबद्ध होने पर जो विशिष्टता आती है, उससे पुरुष रूप संभव होता है तथा चयन के संबंध में बिना सहचारी के रूप में रस में बलों की परस्पर निरपेक्ष जो पृथक पृथक विशेष रूप की अवस्थिति रहती है, उससे यह जो दूसरा रूप है परात्पर, यह परात्पर नाम का दूसरा रूप होता है। ऐसा कहते हैं कि यह सिद्ध होता है। परात्पर अवस्था में सृष्टि नहीं होती, कारण परात्पर को सृष्टि का अधिकार नहीं है। तस्य च परात्परस्य उपलक्षकानि बलानि चिति संबंधेन संबद्धानि न संति इति अतएव अस्य परात्परस्य सृष्टौ नाधिकारः। क्यों नहीं है सृष्टि का अधिकार? इसका भी बहुत सुंदर उत्तर ओझा जी प्रस्तुत करते हैं। अव्ययम पुरुषम आरभ्येव सृष्टे प्रक्रमणम त्वात्।
उस स्थिति में परात्पर अवस्था की सूचना देने वाले जो बल विद्यमान हैं, उनका एक दूसरे के साथ चयन नहीं हुआ है, इसीलिए उसको अधिकार नहीं है। जबकि चित या चयन को ही सृष्टि कहा गया है। सृष्टि का आरंभ तो अव्यय पुरुष का आरंभ या प्रादुर्भाव होने पर ही होता है। अब आगे जो उपशीर्षक है वह है ब्रह्मपाद चतुष्टये द्वाभ्याम द्वाभ्याम संसार निस्तारयोर व्यवस्था। अर्थात जो चतुष्पाद ब्रह्म की बात हम इन 6 दिनों में सुन रहे हैं, पुरम, पुरुषः और परात्पर, और अंतिम है निर्विशेष, जिस पर कि आज विशेष रूप से चर्चा होनी है। तो कौशित की श्रुत्या चतुर्धा चतुर्धा कृत्वा विभक्ता भवति प्रथमे प्रकाशे एवं उक्तम। अर्थात ब्रह्म के जो ये 4 पाद हैं, इनमें से पुरम, पुरुषः की चर्चा हो गई, परात्पर की भी थोड़ी चर्चा अभी सर ने किया था, लेकिन फिर इसी परात्पर और निर्विशेष की विशेष रूप से चर्चा ये कर रहे हैं ओझा जी, और कह रहे हैं कि यह जो चतुष्पाद ब्रह्म है, इसमें से दो से इस संसार की और निस्तार की व्यवस्था का निरूपण करते हुए कहते हैं कि ये जो पूर्व और पुरुष हैं, या पुरम और पुरुष हैं, ये 2 पाद ही जगत या संसार कहलाते हैं। चतुष्पाद ब्रह्मणः पुरम च पुरुषश्चेति द्वौ एव पादौ जगत उच्यते तत्र ही संसारो भवति। और संसार से निस्तार होने पर ब्रह्म के दूसरे जो 2 पाद हैं, परात्पर और निर्विशेष, जिन्हें विश्व से बाहर समझा जाता है, तत्रायं तावत् परात्परो व्याख्यातः। यदि हम गीता को देखें तो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याप्यस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूं। अथवा ऐसा कहें कि मैं ही ब्रह्म की, अमृत की, अव्यय की, शाश्वत धर्म की पूर्ण एकांत सुख की प्रतिष्ठा हूं। यहां जो अहम शब्द का प्रयोग किया गया इस पद्य में, वह ईश्वर या अव्यय के लिए हुआ है। चर और अचर में स्थित 4 पाद श्लोक में षष्ठी विभक्ति में है। ब्रह्मणः, अमृतस्य, अव्ययस्य, शाश्वतस्य, धर्मस्य, सुखस्य, ऐकांतिकस्य। उनमें भी शाश्वत धर्म परात्पर है। यह ऐकांतिक आनंद निर्विशेष है। तत्रापि शाश्वतो धर्मः परात्परः ऐकांतिको अयम आनंदो निर्विशेषः। अब फिर प्रश्न उठता है कि निर्विशेष क्या है? तो ओझा जी कहते हैं अथ निर्विशेष निरुक्ति है बल विशिष्टो ही रसः परात्पर शब्देन आख्यातः। तत्र एतानि बलानि कस्मिंश्चित् एकस्मिन् रसे उत्थाय उत्थाय प्रतिष्ठन्ति वितिष्ठन्ते च इत्युक्तम। अर्थात जो परात्पर है, बलों से विशिष्ट रस, ये बल किसी एक रस तत्व में उठ उठकर इधर उधर रहते हैं, और ये बल खंड खंड अवस्था में अनंत होते हैं। ये बल रस के बिना अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं करते। इसीलिए इन बलों का जो उत्पादक है, इनकी प्रतिष्ठा और इनका लय स्थान, यह जो रस है वह बल से आच्छादित रूप वाला है। जब उसे बल से पृथक करके समझा जाएगा, उसे ही निर्विशेष कहा जाएगा। निर्विशेष शब्द से उसको जाना जाएगा। तत्र एतानि बलानि खंड खंडान्यंतानि भवन्ति न च एतानि रसमंतरेण आत्मानं लभन्ते अतएव एषां बलानां प्रभव प्रतिष्ठा परायणं च एष रसो बलोपहित रूपो बलात् पृथकत्वेन अभ्युपगम्यमानो निर्विशेष इत्युच्यते। कारण क्या है कि बल का रस के साथ अयुत सिद्ध संबंध है। रस बल के बिना नहीं रहता, बल्कि सर्वदा रस के आधार पर ही रहता है, और यही बल की रस के साथ अयुत सिद्धता है। अब निर्विशेष कैसा है? वह स्वरूप मात्र से सत है, वह समस्त विशेषताओं से शून्य है। इसीलिए उसी अवस्था का नाम निर्विशेष कहा गया है। इसे ही ब्रह्म भी कहा गया है और अनिर्वचनीय भी कहा गया है। फिर जिज्ञासा होती है, प्रश्न किया जा सकता है कि अनिर्वचनीय यह कैसे? तो उसका उत्तर देते हैं तस्य स्वरूप मात्रेण सतः सर्व विशेष शून्यस्य निर्विशेषत्वम् आचक्षते स यथा परात्पर सर्वकर्मा सर्वधर्मा सर्वरस सर्वगंध सर्वगुण सर्वशक्तिमांश्चोपपद्यते तथायं तद्वैपरीत्येन निष्कर्मकः निर्धर्मकः
निरसः निर्गन्धः निर्गुणः निरञ्जनः अदृश्यः अग्राह्य नेति नेति इति कृत्वा प्रत्येतव्यः। यत् किंचित पदार्थ तावच्छेदकावच्छिन्ने पदानां शक्तिर्भवति इति कृत्वा नैकोऽपि शब्दो निर्धर्मकं रसं वक्तुं क्षमते। निर्धर्मके तस्य सत्यलाभात् अतएव सर्व विशेष शून्यो अयम निर्विशेष अनिर्वचनीय उच्यते। जैसे परात्पर सब कर्मों समस्त धर्मों वाला समस्त रसों वाला सर्वगंध युक्त समस्त गुण वाला तथा सर्वशक्ति संपन्न है, ठीक उसके विपरीत यह निर्विशेष ब्रह्म सर्व कर्मों से रहित गुणों से रहित निरंजन अदृश्य ग्रहण करने के योग्य और नेति नेति कह करके बतलाया जाता है। शब्दों का जो अर्थ है, शब्दों का अर्थ बतलाने की जो शक्ति है वह पदार्थ के किसी न किसी गुणधर्म को बतलाती है। अतः गुणधर्म से शून्य जो निर्धर्मक रस है उसको बतलाने में कोई एक भी शब्द समर्थ नहीं हो पाता। क्यों नहीं समर्थ हो पाता? क्योंकि जब वहां कोई धर्म है ही नहीं तो किसी भी शब्द को वहां अपनी शक्ति ही नहीं मिलती। इसीलिए सब प्रकार की विशेषताओं से शून्य यह जो निर्विशेष है यही ब्रह्म अनिर्वचनीय कहलाता है और इसे ही अविज्ञेय भी कहा जाता है। सत्ता मात्रेण सामान्यतो ज्ञायमानो अपि सर्व विशेष शून्यतया विशेष रूपेण ज्ञातुं न शक्यते इत्यतः इति अतएव अस्य निर्विशेष रसस्य विज्ञेयत्वम् अपि आचक्षते। अर्थात यह जो सामान्यतया सत्ता या अस्तित्व मात्र से जाना जाता हुआ भी सभी विशेषताओं से शून्य होने के कारण विशेष रूप से जानने की सीमा में जो नहीं आता है, इसीलिए इस निर्विशेष रस को अविज्ञेय कहा गया। और अपनी बात की पुष्टि करने के लिए ओझा जी ने महर्षियों की वाणी को उद्धृत किया है। संविदन्ति तथा चाहुर भगवंतो महर्षयः संविदन्ति नायं वेदा विष्णुर्वेद नावा विधि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदशः अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम नाहं मन्ये सुवेद इति नो न वेद इति वेद च यो नस्ततवेद ततवेद नो न वेदेति वेद च इति। और इसके साथ ही कहते हैं कि यस्तावत् अस्मिन् विश्वस्मिन् जगति ज्ञातव्यस्य परम सीमा भवति। ज्ञातव्य की जो सीमा अंतिम सीमा होता है उसे ही परात्पर कहा गया, जिसको जानकर फिर कुछ जानने के लिए शेष नहीं रह जाता है। यत ज्ञात्वा ने भूयो अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते, और उसको जान लेने के बाद विदित जो है वह वेदितव्य हो जाते हैं। समस्त प्रकार के कल्याणों को प्राप्त करते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं, और उससे भी ऊपर का यह निर्विशेष आनंद मात्र रस है जिसे अत्यधिक या विशेष रूप से ज्ञात नहीं हो सकता। ऐसा कह करके मधुसूदन ओझा जी विराम लेते हैं। तस्मादप्य मूर्धो निर्विशेषो अयम आनंद मात्रो रसः स नात्यंतम विशेषतो विज्ञातुं शक्यते तस्मात् विरम्यते तदित्थम निर्विशेषः परत्परः पुरुषः पुरम इति चतुष्पाद ब्रह्म व्याख्यातम। और इसके साथ ही यह जो पंचम प्रकाश है विश्वोद्योत नाम का, यह पूर्ण हुआ। यह वेद मार्ग की प्रकाशिका विज्ञान की विद्युत विक्रम संवत्सर 1982 में प्रादुर्भूत हुई, जो जलधर में विज्ञान रूपी विद्युत का फैलने वाला हृदयग्राही प्रकाश वेद के मार्ग में स्थित अंधकार को निरंतर मिटाता रहे। इस भावना के साथ ओझा जी घोषणा करते हैं, वेद विज्ञान विद्युत विद्योतो हृदयो जलधरे स्फुरन वेद मार्ग अस्थांधकारम निराकुर्यान निरंतरम। और विज्ञान विद्युत ग्रंथ के प्रारंभ में ही उन्होंने जो कहा है, अपनी भावना व्यक्त की है, गहने ब्रह्म विज्ञाने प्रवेशायोपकारकः विज्ञान विद्युद्योतः कश्चन स्यात् सुखावह। निश्चित रूप से गहन ब्रह्म विज्ञान शास्त्र में प्रवेश कराने के लिए यह जो उपकारक विज्ञान रूपी प्रकाश विज्ञान विद्युत है, हर किसी के लिए उपकारक होगा, सुखकारक होगा। यह जो उनकी भावना है निश्चित रूप से सत्य है, बस आवश्यकता है इसे समझने की। ओझा जी ने जिस गूढ़ तत्व की ओर इशारा किया है, जिसे समझाने का प्रयास किया है, उसे समझ करके व्यक्ति अपने आप को धन्य कर सकता है। और जो पुरुषार्थ चतुष्टय की बात आती है और जिसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, उसे भी प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही मैं
अपनी वाणी को विराम देती हूँ और श्री शंकर शिक्षा यतन के प्रति अपना आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।